बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद 2019 के चुनाव में जीतकर सपा गठबंधन के साथ आगे आए थे, जिसमें आरएलडी भी महागठबंधन का हिस्सा थी। लेकिन अब 10 सांसदों में पहला विकेट गिर चुका है। भले ही पहले कुछ सांसद साथ छोड़ चुके हों, लेकिन मायावती ने इशारा साफ कह दिया था कि जो सिटिंग सांसद है उनके टिकट कटने वाले, उनकी जगह कुछ ऐसे भरोसेमंद या ऐसे बड़े चेहरों पर दांव लगाया जाएगा जिससे कि उस सीट की जीत को पुख्ता किया जा सके या फिर समीकरण को बिगाड़ा जा सके। तो कुछ वैसे ही होता नजर आया बिजनौर सीट, जिससे पिछली बार मलुक नागर सांसद बने थे जीतकर और बहुत ज्यादा बयानबाजी भी करते, आप उनको लगातार सुनते होंगे। उनको लेकर चर्चा थी कि भाजपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो अब तक शामिल नहीं हुए थे। लेकिन इस बीच खबरें हैं कि बिजनौर में विजेंद्र सिंह चौधरी विजेंद्र को आगे बहुजन समाज पार्टी टिकट देती नजर आई है। दरअसल जो पूरी खबर है वो आप देख सकते हैं कि मंगलवार दोपहर विजेंद्र सिंह भारी भीड़ के साथ शहर स्थित शहनाई बैंक्वेट हॉल पहुंचे, जहां कार्यकर्ता सम्मेलन में बसपा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड प्रभारी शमशुद्दीन राय ने उन्हें प्रत्याशी बनाए जाने की यहां पर बात रखी। विजेंद्र सिंह ने करीब 4 माह पहले ही लोकदल ज्वाइन किया था। उन्हें संगठन में राष्ट्रीय महासचिव का पद भी दिया गया। 2 दिन पहले उन्होंने लोकदल से इस्तीफा दिया था। राजनीति के जानकारों की माने तो बसपा ने विजेंद्र सिंह को बिजनौर सीट से प्रत्याशी बनाकर जाट वोट साधने की पूरी कोशिश की है। चौधरी विजेंद्र सिंह मंगलवार को सैकड़ों समर्थकों के साथ बैंक्वेट हॉल पहुंचे। बसपा कार्यकर्ताओं का वहां हुजूम उमड़ आया। विजेंद्र सिंह को बसपा प्रमुख मायावती द्वारा बिजनौर लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा चर्चाओं का विषय बनी हुई है। अब चौधरी विजेंद्र सिंह की बात करें तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि किसान, मजदूर, गरीब, सभी पिछड़ी जातियां समेत शोषित और वंचितों को उनका हक दिलाने का काम करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर अपने अस्पताल का फ्री कहीं ना कहीं अपने अस्पताल पर फ्री में इलाज भी कराएंगे। उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती का आभार जताते हुए उम्मीदों और विश्वास पर खरा उतरने की बात कही। बसपा ने अब तक 5 नाम घोषित कर दिए हैं। अभी तक अमरोहा, पीलीभीत, मुरादाबाद, कन्नौज प्रत्याशियों का नाम ऐलान हो गया और इस सीट पर भी यहां पर आगे नामों की चर्चा है। यानी कि अगर देखा जाए तो मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव लगाया शुरुआती 4 सीटों पर और अब की बार जाट मतदाताओं को आगे किया। विजेंद्र सिंह की बात करें तो विजेंद्र सिंह पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले पिछले 4 माह से लोकदल में महासचिव थे। अब लोकदल के इस्तीफा देकर बसपा की सदस्यता ग्रहण की और बिजनौर लोक सीट से यहां पर बात करें प्रत्याशी घोषित किए गए। विजेंद्र सिंह के पिता का नाम स्वर्गीय सुरेश पाल सिंह है। वे गांव जलालपुर मेरठ के रहने वाले हैं। फिलहाल मेरठ के कंकरखेड़ा में रहते हैं। विजेंद्र ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। बता दें कि बिजनौर सीट इस बार गठबंधन धर्म के तहत आरएलडी भी साथ है बीजेपी के, तो आरएलडी के खाते में गई, जहां आरएलडी ने चंदन चौहान को यहां से प्रत्याशी बनाया है। जी हां, चंदन चौहान को इस सीट से प्रत्याशी बनाया। और अगर देखें तो इंडिया अलायंस की तरफ से यहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी रहेगा, ऐसी खबरें हैं। कांग्रेस ने अभी तक फिलहाल इस सीट पर अपने अनाउंसमेंट नहीं किया प्रत्याशी का। लेकिन पिछली बार मलुक नागर की बात करें तो इस सीट पर उनकी अच्छी खासी 3 लाख वोटों से जीत हुई थी। बिजनौर सीट को अगर देखें तो बहुजन समाज पार्टी का एक तरीके से गढ़ कहा जाता है, लेकिन मलुक नागर बीजेपी में जिस तरीके से खबरें हैं उनसे कोई इनकार भी नहीं कर सकता। इस सीट से अगर आपको बताएं, आकाश आनंद के भी उतारे जाने की चर्चा थी। जैसा कि हमने आपको बताया, बसपा का इस पर एक अच्छा खासा जनाधार बताया जाता है। लेकिन अब जिस तरीके से माहौल बदला है उसको ध्यान में रखा जाए तो कहीं ना कहीं आंकड़ों के लिहाज से सब कुछ समीकरण बदलते नजर आ सकते हैं। अब मलुक नागर जिस तरीके से अपने कदम पीछे करेंगे या पाला बदलेंगे या क्या करेंगे उस पर देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन फिलहाल बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से सीट पर कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया है, एक बात साफ है कि पश्चिमी यूपी में बहुजन समाज पार्टी बड़ी सेंध लगाने वाली है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।